प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनाल की एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। बच्चों, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसमें। साथ में ही हमें कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखना है। इसमें एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल को मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ फिनाल के साथ साथ जिसका फार्मूला क्या है C6H5OH, हम एल्कोहल और वाटर की भी एसिडिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक नेचर को देखें। बच्चों, सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ जानने के पहले हमें यह देखना है एसिड क्या होते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है और यह किन बातों पर डिपेंड करती है। तो देखिए, एसिड जो होते हैं इनको आप जानते हैं सिंपली रिप्रेजेंट किया जा सकता है HA से, और जब भी इनको हम एक्वस मीडिया में डालते हैं, एक सिंपल सी एसिड के बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, लेकिन एक सिंपल में बेसिक आर्हेनियस कंसेप्ट को लेता हूं जिसमें वाटर को इंपॉर्टेंट माना गया था। तो अगर इसको हम वाटर में लेते हैं, एक्वस मीडिया में हम देखते हैं, HA क्या देता है, H प्लस आयन प्लस A माइनस आयन। बच्चों, वास्तव में एसिड वे सब्सटेंसेज हैं जो जलीय माध्यम में आसानी से H प्लस आयन, या अगर इसको हम वाटर से रिएक्ट करवा के देखें H3O प्लस प्लस A माइनस, यानी हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन, दोनों के फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सिंपली इनको डिफाइन करेंगे हम H प्लस, बहुत कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए जहां भी आपको किसी बुक में H प्लस की जगह H3O मिले उसको भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये वीक होते हैं कि हमेशा एक इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश हो जाते हैं। इनका जो डिसोसिएशन होता है एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करता है, और इस इक्विलिब्रियम में एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ वास्तव में प्रोपोर्शनल होती है H प्लस आयन का या H3O प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होता है इसका, यानी जितना ही ज्यादा H प्लस आयन कोई एसिड देता है वह उतना ही ज्यादा स्ट्रांग एसिड होता है, और जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए वो वेरी स्ट्रांग एसिड होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा। जैसे HCl, H2SO4, ये बहुत ही स्ट्रांग एसिड हैं क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएशन देते हैं और इनमें ये इक्विलिब्रियम नहीं सेटअप होता, बल्कि जितने मॉलिक्यूल आप लेते हो सब डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम H प्लस आयन के कंसंट्रेशन में मेजर करते हैं। और बच्चों, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो आप पढ़ चुके हैं, इसको यहां पे बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसको हम दे सकते हैं, इनके कंसंट्रेशन से रिलेट कर सकते हैं, और उसके फार्मूले जो हैं आप जानते हैं, Ka रिलेट करता है एल्फा से। तो एल्फा इक्वल टू क्या होता है बेटा, अंडर रूट Ka/C, अंडर रूट Ka/C, जहां पर क्या है, एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वियोजन स्थिरांक जिसे कहते हैं। पिछले साल आप ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको बहुत डिस्कस करना नहीं है। और Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिड कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह से C क्या है, कंसंट्रेशन है, सांद्रक जिसे हम कहते हैं। वियोजन स्थिरांक, अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka, एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या वियोजन की मात्रा, सारी वियोजन स्थिरांक में वियोजन की मात्रा, ये है। एक चीज आप देखिए, H प्लस जो होता है एक्चुअली ये डिपेंड करता है C एल्फा पर, इसके इक्वल होता है। तो बच्चों, इस तरह से अगर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा C अंडर रूट
के ए अपॉन सी को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट के ए सी स्क्वायर अपॉन सी, यानी अंडर रूट के ए सी। इसलिए हम कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो के ए के समानुपाती होती है, अंडर रूट के ए के समानुपाती होता है। यानी के ए का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर के ए का मान बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो कभी कभी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए के ए का मान अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको भी जानते रहना आपके लिए बहुत जरूरी है कि वास्तव में के ए या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या अम्ल का वियोजन स्थिरांक क्या होता है, इसको हम कैसे कोरिलेट करते हैं। किसी भी कंपाउंड के लिए के ए का मान, अम्ल के लिए के ए का मान जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही अधिक होगी। अब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक ये हमने कंक्लूजन निकाला, ये आपको याद रखना है। कंपेरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में कभी कभी के की वैल्यू को आपसे कंपेयर करने के लिए दिया जाता है। दूसरी वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है पी के, और इसकी वैल्यू होती है माइनस लॉग के। के की वैल्यू जो होती है इसके नेगेटिव लॉगरिथम को पी के कहते हैं। तो आप एक चीज ये देखिए, अगर हम यहां पे माइनस साइन लिए हुए हैं तो हम ये कह सकते हैं के का मान बढ़ेगा तो पी के का मान घटेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में हम मैथमेटिकली नहीं जाते हैं, सिंपली देखते हैं तो पी के का मान अगर बढ़ता है तो के का मान घटेगा, पी के का मान घटता है तो के का मान बढ़ेगा। अर्थात अगर किसी अम्ल के लिए के की वैल्यू न देकर पी के की वैल्यू दी गई है तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ या अम्लीय प्रबलता, अम्ल की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो जब भी अम्ल की क्षमता एसिडिक स्ट्रेंथ नापी जाएगी, अम्लीय शक्ति जिसको हम कहते हैं, उसका जो मेजरमेंट होता है वो के ए या पी के एस होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। के की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन पी के की वैल्यू घटेगी अगर तब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कंपैरिजन में इन बातों को ध्यान में रखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा है आप आसानी समझ जाएंगे, के दिया है आप आसानी समझ जाएंगे, पीके की वैल्यू दी है तो आप आसानी से समझ जाएंगे अगर आपको ये रिलेशन याद होंगे। अदरवाइज आप इनको कंपेयर करने में गलती कर सकते हैं, इसलिए इसको रिमाइंड करिए, बार बार याद रखिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ने के साथ बढ़ती है लेकिन पीके के घटने के साथ बढ़ती है। तो ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट इसका है जो आपको हमेशा याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ होती क्या है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो दिस इज द मैथमेटिकल एस्पेक्ट। अब हम देखेंगे इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है, सैद्धांतिक इस पे हम लोग चर्चा और डिस्कशन क्या कर सकते हैं। बच्चों देखो, अगर हम देखते हैं कि H का जो मान है, H की जो वैल्यू है, ये डिपेंड देखिए कहां करेगी, H का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है और कब बढ़ता है। अगर HA को हम ऐसे लिखें HA, ये पोलराइज होगा तभी ब्रेक होगा। इस पर मान लीजिए पार्शियल प्लस का चार्ज है और यहां पर पार्शियल निगेटिव चार्ज। अगर ये डिसोसिएट होगा तो बनाएगा H प्लस प्लस A माइनस। देखिए हमने जैसा बताया कि इक्विलिब्रियम में होता है, यानी जैसे ही H प्लस A माइनस टूटता है कुछ H प्लस और A माइनस मिलकर के क्या बना लेंगे, HA को फिर से बना लेंगे। यानी H प्लस कितना मिलेगा ये डिपेंड इस पर करेगा कि ये दोनों कितने आसानी से जुड़ते हैं। ये कितने आसानी से जुड़ते हैं किस पर डिपेंड करेगा, इसकी स्टेबिलिटी पर। अगर ये स्टेबल होगा एनायन तो H प्लस से जुड़ करके HA नहीं बनाएगा, अनस्टेबल होगा तुरंत जुड़ेगा और इसको फिर से वापस बना लेगा। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ एक फैक्टर जो है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जो एसिड के डिसोसिएशन से प्राप्त होने वाला एनायन है वो जितना अधिक अस्थायी होगा, जितना स्टेबल होगा,
उतना ही प्रबल वो अम्ल होने की संभावना होगी, उतनी ही आसानी से वो H+ देगा। एक दूसरा फैक्टर क्या है, H और A जितना अधिक ध्रुवीय होगा उतने ही आसानी से डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी इसकी जो ध्रुवता है, पोलैरिटी, ध्रुवता, इस पर भी डिपेंड करता है। तो बच्चों दो मेन फैक्टर अगर हम देखेंगे, किसी के अम्ल की, एसिड की जो एसिडिक की स्ट्रेंथ होती है उसको अगर मेजर करना है तो हमें दो चीज मिल गए कि HA की पोलैरिटी कितनी अधिक है और बनने वाला एनायन कितना स्थायी है। These two factors decide the acidic strength of acid। किसी अम्ल की शक्ति को यही दो कारक डिफाइन करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं ध्रुवता या पोलैरिटी। देखिए HA अगर हम देखें तो HA को हम थोड़ा सा कुछ देर के लिए AS के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड जनरली H बाद में लिखा जाता है। जैसे देखिए आप क्या है CH3COOH या C6H5OH, ये एक दुर्बल अम्लीय शक्ति का है, ये एक दुर्बल अम्ल है, एसिटिक एसिड है, ये फिनाल है। फिनाल बहुत ही अति दुर्बल होता है, ये तो दुर्बल है, ये अति दुर्बल अम्ल है, लेकिन अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसमें भी H कहाँ है, बाद में। AH अगर हम देखें तो AH में ये बॉन्ड बच्चों ध्रुवीय कब होगा, जब इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इस पर अगर अधिक है तो इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल होकर दूर जाएगा और ये बॉन्ड की, इस पर देखिए क्या है प्लस चार्ज है, इस पर है निगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इस पर निगेटिव क्यों है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो था ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया होता है। तो जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है उतना ही ज्यादा ये आसानी से ध्रुवीय हो जाता है। अब अगर इस पर कोई ग्रुप इस तरह से जुड़ा हुआ है ROH जैसे मालूम है एल्कोहल, यहां पर OH बांड की ध्रुवता, पोलैरिटी इस बात पर निर्भर करती है कि R का नेचर क्या है। अब बच्चों R का नेचर यानी इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इसकी टेंडेंसी क्या है। अगर हम इसको देखें तो R अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने के बजाय इलेक्ट्रॉन देता है, इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कहते हैं, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। देखिए प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो इसलिए बहुत डिस्कस मैं इस पर नहीं करूंगा। फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम इसके लिए एक अलग से लेक्चर ले सकते हैं, लेकिन यहां पे विषयांतरण करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं बेटा, अगर ये हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और इस पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आने के बजाय बीच में जाएगा। जितना ही ये इधर शिफ्ट होगा उतना ही पोलैरिटी घटेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं दे डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। बट अगर इसी की जगह पे एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप हो, माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जैसे मान लो OH है, यहां पर एक कोई ग्रुप है X, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये इलेक्ट्रॉन और भी इसकी तरफ आएगा, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, पोलैरिटी बढ़ जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसको साइड में देखो हम लोग ERG लिखेंगे, ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन उन्मोची, इलेक्ट्रॉन को जो मुक्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग माने इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींचते हैं, निर्मोची, उन्मोची, निर्मोची,
हिंदी में ज्यादा नहीं जाना है। विड्रॉ माने खींचना, रिलीज करना माने छोड़ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, EWG। ये क्या करते हैं, इंक्रीजेज HD स्ट्रेंथ। बच्चों इस तरह से HD की स्ट्रेंथ जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, पोलरिटी घट जाएगी, ध्रुवता घट जाएगी, इसलिए HD की स्ट्रेंथ भी घटेगी। अगर माइनस आई इफेक्ट वाला होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, और जिससे कि HD की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब अगर हम देखें, कंपेयर करें वाटर, एल्कोहल और फिनाल को ध्रुवता के बेस पर, तो देखिए कि इसकी HD की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। देखिए इसको अगर हम कंपेयर करें, यहां पर HOH, मान लीजिए इसकी पोलर नेचर को हम लेते हैं, यहां पर है ROH माइनस प्लस, यहां है C6H5OH प्लस। बच्चों वाटर में अगर हम देखें तो H जो है, न तो इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग माना जाता है, न ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माना जाता है, इसको हम न्यूट्रल मानते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के मामले में। तो अगर H को हम न्यूट्रल मान लें, इसके कंपेयर में हम पहले R को देखें। R जो है ये प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप होता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो पोलरिटी को घटाएगा, अगर पोलरिटी घटेगी इसका मतलब इसका ERG नेचर इसके HD की स्ट्रेंथ को घटा देगा। C6H5 थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, रिंग में अपनी तरफ खींचता है। तो ये रेजोनेंस अगर हम देखें तो रेजोनेंस के नाते भी बेटा ये OH बांड को जो है, इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब ये कैसे खींचता है इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपली ये देखना है कि OH जो है यहां पर C6H5 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट काज कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस एंड आल्सो इन्वेक्टिव इफेक्ट। अनुनाद प्रभाव और अनुनाद प्रभाव दोनों के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। अतः ये इसकी पोलरिटी को बढ़ा देगा, इसके HD की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। अब वाटर की तुलना में ये घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है, इसे हम कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा HD कौन है, C6H5OH, इसके बाद कौन है HOH, फिर कौन है ROH। एल्कोहल सबसे कम स्ट्रेंथ का है। क्यों, रीजन क्लियर है कि इसमें R ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ऊपर बढ़ा रहा है, H में कोई इफेक्ट नहीं है। C6H5 ऊपर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को घटा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता की बढ़ जाती है, इसकी पोलरिटी बढ़ जाएगी, ध्रुवता बढ़ जाएगी, और ध्रुवता बढ़ जाएगी तो इसकी HD की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो हम इसको कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि फिनाल सबसे ज्यादा HD है, फिर वाटर है, और सबसे कम कौन है, एल्कोहल। तो इस पर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो एक फैक्टर तो ये हो गया। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वह है रेजोनेंस इन फिनाल। इसको हम आपको बताते हैं, हमें उम्मीद है कि ये पार्ट आपने नोट कर लिया होगा। कैसे फिनाल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है C6H5 ग्रुप रेजोनेंस से, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको देखना है। देखिए दिस इज द फिनाल, यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहां पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर भी होते हैं, इस तरह से। ये लोन पेयर यहां पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं,
और रेडियोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनता है देखिए वो इस तरह का हो जाएगा OH। यहां पर आप जानते हो बच्चों कि जो अनुनाद होता है, अनुनाद में जो ये लोन पेयर है, ये जब इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, तो ये यहां पर आकर के एक लोन पेयर देखिए यहां से डबल बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब भी यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, ये बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन सहित यहां आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। इस तरह से हम देखते हैं रिंग का एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज। अब अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ और अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो H पर पॉजिटिव चार्ज अपने आप क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और इसकी स्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, पोलरिटी ज्यादा हो जाएगी। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन बीच में ही यहां पे सर्कुलेट करने लगता है, रेजोनेंस हो करता है। अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो। कैसे बनेंगे इनको अगर हम देखें, इसका एक रूल आप जानते रहिए, अगर ज्यादा डिटेल में न जाना हो तो जब भी रिंग में कोई चार्ज आएगा तो वो अल्टरनेट कार्बन पर रन करता है। जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो इस कार्बन को छोड़ के यहां पे आ जाएगा, यहां पर से ये कहां आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां गया इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये बॉन्ड क्या होगा, ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा, यहां से जस्ट इस कार्बन पे आ जाएगा। इसी तरह से हम रेजोनेंस दिखा सकते हैं। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं आप बनाते चले जाइए। यहां पर देखिए कैसे बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज है, अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, एक कार्बन छोड़ के यहां आ जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज यहां से कहां आया, यहां पर आ गया। पाई बॉन्ड यहां से कहां गया, इस पर यहां आ गया। इस तरह से एक स्ट्रक्चर ये बना। फिर अगेन ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और एक स्ट्रक्चर इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा और बन जाएगा OH। इस तरह से इन तीनों स्ट्रक्चर्स में O पर पॉजिटिव चार्ज है, इसी पॉजिटिव चार्ज के नाते इस OH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है O की तरफ और इससे इसकी पोलरिटी बढ़ जाती है। पोलरिटी बढ़ने के नाते H+ आसानी से टूटकर अलग हो जाता है और हम ये कह सकते हैं कि OH जो होता है C6H5OH में OH काफी ज्यादा एसिडिक होता है विद कंपेरिजन टू एल्कोहल एंड वाटर। तो ये हो गया ध्रुवता, पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो सबसे पहले हम ये देखें कि HA बॉन्ड जितना पोलर होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा कोई भी कंपाउंड। दूसरा है A- आयन का स्थायित्व। A- आयन का स्थायित्व बच्चों का हम देखें इन तीनों में ही, तो भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। A- का अस्थायित्व दूसरा कारण होता है। देखिए HOH में H+ प्लस OH माइनस, ROH में RO माइनस प्लस H+ है, ये 9 है। और C6H5OH में C6H5O माइनस प्लस H+। अस्थायित्व अगर हम देखें तो बच्चों किसी भी एनायन के लिए एक रूल है, अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो अस्थायित्व डिक्रीज करेगा। सीधा सा किसी भी कारण से अगर चार्ज बढ़ता है तो अस्थायित्व घट जाएगा और अगर चार्ज घट जाए तो
अस्थायित्व बढ़ जाएगा। अब चार्ज जो होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, डिस्पर्सन हो सकता है या इंटेंसिफाई हो सकता है, ये अन्य बातों पर निर्भर करता है। हम देखते हैं RO माइनस को सबसे पहले। RO माइनस में अगर हम देखें तो R क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट काज करता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ERG ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी यहां पर चार्ज क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी तो आप जानते हैं कि एसडी की स्ट्रेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है तो एसडी की स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो सारी एसडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अगर स्टेबिलिटी घटेगी तो एसडी की स्ट्रेंथ घट जाएगी। यहां पर हम देख रहे हैं कि RO माइनस में एल्कोहल में एसडी की स्ट्रेंथ घट जाएगी क्योंकि स्टेबिलिटी घट रही है, चार्ज बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है चार्ज, R अपना इलेक्ट्रॉन इसको और दे रहा है। देखिए ये दोनों एरो जो दिखाई जाती हैं ये इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट को दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्फीयर को O की तरफ दे रहा है तो O पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ेगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। निगेटिव चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। स्टेबिलिटी घट जाएगी तो हम कह सकते हैं एसडी की स्ट्रेंथ जो है ये भी घट जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अब अगर यही हम एल्कोहल के बजाय फिनाल में देखें, फिनाल में क्या है, C6H5O माइनस, इसको अगर हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, O माइनस। यहां पर O पर अगेन लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज भी है, ये फिर से रेजोनेंस शो करेगा और ये निगेटिव चार्ज इस रिंग में आ जाएगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएंगे। O डबल बॉन्ड, यहां पर निगेटिव चार्ज हुआ, ये हो गया। अब बच्चों आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगेन बना दीजिए। रूल क्या है, चार्ज एक स्टेप छोड़ के इस कार्बन को छोड़ के यहां आ जाएगा और ये बॉन्ड एक स्टेप पीछे यहां आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और फिर से अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये निगेटिव चार्ज एक कार्बन छोड़ के यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड एक स्टेप पीछे यहां आ जाएगा और अगेन इसको अगर हम बनाएंगे तो फिर से वही पुराना स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमें इस तरह से। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज जो है ये O से हट करके इस रिंग में आ गया और बहुत देर तक रिंग में रहता है इन तीनों स्ट्रक्चर्स में। यानी O पर निगेटिव चार्ज क्या हुआ, काफी देर के लिए हट गया, डिस्पर्स हो गया, वितरण इसका हो गया। इस तरह से वितरण हुआ कि O पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज घट गया। और बच्चों जब O पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन घट जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ, एसडी की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, एसडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, अम्लीय क्षमता बढ़ जाएगी। इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि फिनाल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, जबकि एल्कोहल वाटर की तुलना में, जल की तुलना में कम एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है। तो बच्चों एक सिंपल सा कंपैरिजन हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का फिनाल, एल्कोहल और वाटर का बताया। कल हम आपको फिनाल के डिफरेंट ग्रुप्स अगर इस पर जुड़े हैं तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस प्रकार से चेंज होती है उस पर डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।